श्रुति का मकसद आखिर उजागर हो ही गया कि वो क्यों अनुपमा को अपनी शादी के फंक्शंस में बुलाना चाहती है। आद्या का मन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है क्योंकि उसने अब अनुपमा को अनुपमा नहीं मम्मी कहना शुरू कर दिया है और अनुज अभी भी अनुपमा को भूल नहीं पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। श्रुति घर पर थोड़ी सी टेंशन में थी कि क्या करें, किसको बुलाएं। तब उसको मैसेज आ गया स्पाइस एंड चटनी से, यानी कि यशदीप जी का, कि ओके हम लोग करेंगे कैटरिंग। तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। तो अनुज ने पूछ भी लिया कि अभी कुछ पलों पहले तो तुम्हारे चेहरे पर मायूसी थी, अब खुशी किस बात की। तो उसने बता दिया कि भाई कैटरिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब स्पाइस एंड चटनी कर रहा है कैटरिंग, तो इस बात की मुझे खुशी है। तो अनुज को आश्चर्य हुआ कि आखिर स्पाइस एंड चटनी क्यों। फिर श्रुति ने बोला कि भाई कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, मैंने बहुत लोगों को पूछा लेकिन कोई भी लास्ट मोमेंट पर तैयार नहीं था, और स्पाइस एंड चटनी का खाना वैसे भी मुझे बहुत पसंद है तो मैंने उनको बुला लिया है। अब अनुज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया है, लेकिन सवाल तो आद्या ने भी पूछ लिया। जी हाँ, श्रुति को सवाल पूछ लिया कि क्यों तुम मम्मी को बुलाना चाहती हो, क्यों मम्मी को शादी के फंक्शन में बुलाना चाहती हो, क्या तुम उन्हें जलाना चाहती हो। तो श्रुति ने कहा कि नहीं, मैं जलाना नहीं चाहती, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों से हमारी शादी होते हुए नहीं देखेगी तब तक वो अनुज को भूल नहीं पाएगी। उसके लिए मानना बहुत ज़रूरी है कि अब हमारी फैमिली बनने जा रही है, हमारी फैमिली बन रही है, तो वो अपने जहन से अनुज को भूलना शुरू कर देगी। लेकिन अनुज कहाँ भूलेगा। जब आद्या टीवी देख रही थी, और वो भी वही रियलिटी शो जो अनुपमा हिस्सा ले रही है, यानी कि सुपरस्टार शेफ कंपटीशन, लेकिन आद्या ने वो हिस्सा नहीं देखा जो अनुज ने देख लिया, यानी कि कंटेस्टेंट के अनाउंसमेंट का हिस्सा। और उसके जरिए अनुज को पता चला कि भाई अनुपमा हिस्सा ले रही है, तो उसको अनुपमा की चिंता हो गई। जी हाँ, उसको अनुपमा की चिंता तो हो ही रही है क्योंकि वो अभी तक अनुपमा को भूल नहीं पाया है। उसे खुशी भी है और चिंता भी है, लेकिन दूसरी तरफ शाह परिवार की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि डिम्पी ने अब खुले आम सबको कह दिया है कि वो टीटू से शादी करना चाहती है और वो साथ में अपने बेटे को भी ले जाना चाहती है। वनराज ने विरोध किया, लेकिन उसने लीगल एक्शन लेने की बात करके वनराज की बोलती बंद कर दी। तो फिर क्या था, वनराज ने सारा ब्लेम अनुपमा पर डाल दिया। ये इसी का कराया है और इसी ने डिम्पी को चढ़ाया है। अब अनुपमा क्या बोले, हालांकि फिर भी अनुपमा ने जो योग्य जवाब था वो दिया, लेकिन अभी तो मामला यहीं पर रुका हुआ है। आगे ये मामला थोड़ा और तूल पकड़ेगा और ये ड्रामा और भी बढ़ेगा। लेकिन अनुज ने जाकर अनुपमा को शुभकामनाएं दी हैं, जहां उसे बेस्ट ऑफ लक कहा है। अनुपमा के हाथ में लगाने के लिए गुड विशेस का बैंड भी दिया है, लेकिन अनुपमा ने भले अनुज को थैंक यू कहा, सब कुछ कहा, लेकिन जैसे ही अनुज ने ये कहा कि भाई मैं तुम्हारा रियलिटी शो देखूंगा, मैं वोट भी करूंगा, तब अनुपमा ने ये कह दिया कि आप अपनी शादी पर ध्यान दीजिए। अनुज अब कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसका मन तो है ही नहीं शादी करने का, लेकिन फिर भी मजबूरी से वो शादी करने वाला है और शादी में बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। जी हाँ, जहाँ अनुपमा और उसका पूरा परिवार हो, शाह परिवार भी हो, और साथ में शादी ब्याह का मौका हो, और वहाँ ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ड्रामा तो भरपूर होगा, तो वो ड्रामा देखने के लिए तैयार हो जाइए। साथ ही साथ अनुपमा का रियलिटी शो में आगे क्या होगा ये जानने के लिए भी तैयार हो जाइए। भले अभी ऐसा लग रहा है कि अनुपमा डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी, लेकिन नहीं, अनुपमा हिस्सा लेगी, ज़रूर लेगी। लेकिन हम तो ये देखने में इंटरेस्टिंग है कि आखिर जो आद्या पहले अनुपमा का नाम लेकर बोलती थी, अनुपमा कहती थी, उसने अब मम्मी बोलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, वो बातों बातों में मम्मी बोल रही है। श्रुति के साथ भी जब बात कर रही थी तब मम्मी कह रही थी वो। तो ये इस बात का संकेत है कि अब उसकी जो नफरत है वो थोड़ी सी तो कम हुई है। हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं गई है, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे ये शुरुआत हुई है, तो ज़रूर आगे जाकर ये नफरत प्यार में बदलेगी, और ज़रूर बदलेगी। क्या कहते हैं आप, क्या आद्या में चेंज आएगा? और अगर आद्या में चेंज आया तो कहानी में भी चेंज आएगा। जी हाँ, ट्विस्ट तो आएगा। हमें तो पूरी उम्मीद है कि भाई ऐसा ट्विस्ट आए कि अनुपमा और अनुज एक हो जाए, बाकी तो राइटर्स की मर्जी। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।